हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आपका स्वागत है फिर से एक सच्ची और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, ये जो घटना है, ये प्रजापति नाम के एक व्यक्ति की है। प्रजापति जो है एक ट्रक ड्राइवर है, जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष है। प्रजापति जो है मुख्य रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनके माता पिता गांव में रहते हैं, उनकी पत्नी है और 4 छोटे बच्चे हैं। प्रजापति जो होते हैं वो अक्सर त्योहारों में छुट्टियां लेके गाँव जाते हैं। ये समय था दिवाली और छठ का। प्रजापति ने दिवाली छठ से 1 महीना पूर्व ही छुट्टी ले लेती है और अपने गांव चले जाते हैं। प्रजापति जो होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं और उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं आता है। इसलिए वो गांव में भी जाके एक ट्रैक्टर पे काम करना शुरू कर देते हैं। वो ट्रैक्टर पे सड़क के किनारे जो मिट्टी भरती हैं उसी पे नौकरी करना शुरू कर देते हैं। उनके परिवार के लोग मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। उनका कहना रहता है, मैं खाली बैठ के बोर हो जाता हूँ। परिवार वाले भी कुछ नहीं कहते हैं। एक दिन की बात है, करीबन 9-10 बजे के समय की बात है। प्रजापति उसी ट्रैक्टर पे काम करने जा रहे होते हैं कि रास्ते में ही उनके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो दर्द से वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। आसपास के लोग जो देखते हैं प्रजापति को गिरे हुए, सभी प्रजापति के पास दौड़ के जाते हैं, प्रजापति को उठाते हैं और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उस पर पानी के कुछ छींटे छींटता है, जिससे उन्हें कुछ होश आता है और वो एक ही बात कहते हैं कि मेरे पेट के अंदर बहुत तेज का दर्द हो रहा है। डॉक्टर जो रहते हैं गांव के ही रहते हैं। उन्होंने दर्द वाली सुई प्रजापति को लगाते हैं, लेकिन प्रजापति का दर्द बंद नहीं होता है और अचानक उनकी सांसें बंद हो जाती हैं और वहीं पे वो प्राण त्याग देते हैं। इस घटना से सब घबरा जाते हैं, डॉक्टर भी घबरा जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कहीं डॉक्टर के ही दवाई से प्रजापति की मौत तो नहीं हो गई। लेकिन प्रजापति जो रहते हैं वो मर जाते हैं। डॉक्टर भी जो होता है वो गांव का सम्मानित डॉक्टर होता है। उसके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी नहीं होती है कि उसकी दवाई से कोई रिएक्शन या कोई व्यक्ति मरा हो। खैर, खबर की जाती है प्रजापति के परिवार को। उनके परिवार के लोग आते हैं और प्रजापति को उठा के वहाँ से ले जाते हैं। वो उसे अपने घर पे ले जाते हैं। सभी लोग रोने धोने लग जाते हैं। उनकी माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सभी रोने लग जाते हैं। उसके बाद सब लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अब इसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रजापति तो हमारे बीच अब रहे नहीं। तो फिर फैसला होता है कि प्रजापति का अंतिम संस्कार जो मुख अग्नि है वो कौन लेगा, क्योंकि प्रजापति के जो बच्चे होते हैं वो अभी छोटे होते हैं। फिर फैसला करते हैं कि प्रजापति के जो चाचा का लड़का है, जिसका नाम होता है राहुल, वो 18 से 20 साल का होता है, वही उसकी मुख अग्नि देगा। ऐसा ही होता है। प्रजापति के कुछ ससुराल से लोग भी आते हैं, वो भी उन्हें देखते हैं। सब यही फैसला करते हैं कि प्रजापति का अंतिम संस्कार जो उनका भतीजा या कहे जो उनका भाई लगता था राहुल, वो लेगा। वैसा ही होता है। प्रजापति को शमशान ले जाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करके सब अपने अपने घर आ जाते हैं। लेकिन प्रजापति के घर में अभी भी लोग मातम मना देते हैं। उनकी पत्नी रोती है, माता रोती है, पिता रोते हैं, बच्चे रोते हैं, सभी रोते हैं। किसी तरह रात गुजरती है।
फिर अगले दिन सोचते हैं, एक बैठक बनाई जाती है जिसमें आगे क्या करना है, तेरहवीं कैसी करनी है, इस बात का निर्णय किया जाता है। सारा समय ऐसे ही निकल जाता है। प्रजापति का परिवार रोते ही रहते हैं। उनकी पत्नी भी काफ़ी रोती है, माता भी रोती हैं। फिर रात होती है। रात के समय करीबन 10 बज रहा होगा। गांव के अंदर जो अक्सर 10 बजे भी काफ़ी समय बीत जाता है, लोग अपने अपने घर में रहते हैं। ये जो समय रहता है ठंड का रहता है, जिस कारण सभी लोग अपने घर में रहते हैं। बाहर हल्की हल्की कोहरे चली रही होती है। हवाएं भी बहुत ठंडी ठंडी बह रही होती है। प्रजापति की जो पत्नी होती है वो घर में बैठ कर खूब रोती है, जिसे चुप कराने के लिए प्रजापति की जो माँ और पिताजी होते हैं वो जाते हैं। वह उसे धीरज बांधने के लिए कहते हैं। हवाएं खूब तेज़ी से चल रही होती है, तो उनके पिताजी घर का जो दरवाज़ा होता है वो बंद कर देते हैं और उनकी पत्नी को समझाने लगते हैं। 10 बजे का समय रहता है। अचानक एक आवाज़ सी आती है, रेनू रेनू। रेनू जो होता है वो उनकी पत्नी का नाम होता है। अब ये आवाज़ सुन के सब थोड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि जो प्रजापति रहते हैं वो जब भी रात को आते थे उनका समय होता था 10 बजे। वो ट्रैक्टर पर से काम करके रात को 10 बजे आते थे और अपनी पत्नी को इसी तरह आवाज़ दिया करते थे। वो खटखटाते हैं दरवाज़ा, बुलाते हैं रेनू रेनू। ये करीब 5 मिनट तक ऐसा चलता है। उनके पूरे परिवार की हालत ख़राब हो जाती है। वो डर के कांपने और रोने लग जाते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाके दरवाज़ा खोला जाए। सभी काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। ना ही कोई आसपास के लोग आते हैं। सभी लोग कुछ नहीं बोलते हैं और उसी घर के अंदर ही रहते हैं। 5 मिनट बाद ही बंद हो जाता है तमाशा। सब डर के मारे उसी घर में सो जाते हैं। सुबह होती है तो इस बात का खुलासा होने लग जाता है। ये बात सुन के आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। सभी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, तो क्या किया जाए। फिर देखते हैं कि राहुल जो होता है, जो उसकी मुखाग्नि लिया होता है, उसके शरीर में अजीब सी कंपन सी हो रही है। वो हिल सा रहा है। सब उसकी तरफ, सबकी निगाहें उसकी तरफ जाती है। उसे पूछा जाता है कि राहुल क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? परंतु वो कुछ नहीं बोलता है। अब वो हिलता है जैसे उसके अंदर कोई सवारी या माता आ गई हो। लोग समझ जाते हैं कि मामला कुछ और गड़बड़ है। वो गांव के ही किसी भगत को बुला के लाते हैं। भगत कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके बाद राहुल जोर से चिल्लाता है, कहता है मैं प्रजापति हूँ, मैं यहाँ अपने बच्चों और पत्नी से मिलने आया हूँ। भगत उससे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो? वो कहता है मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं यहीं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहूँगा। भगत कहते हैं नहीं, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और तुम प्रेत योनि में चले गए हो, जिस कारण उचित यही है कि तुम अपने प्रेत योनि में ही रहो। मनुष्य के बीच रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। परंतु प्रजापति कहते नहीं, मेरी पत्नी अभी जवान है और मैं इसे ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकता, मैं इसके पास ही रहूँगा। लेकिन भगत जो रहते हैं वो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा उसको विवश कर देते हैं और उससे ये वादा करवाते हैं कि दोबारा उस पलट के उसके पास नहीं जाएगा। प्रजापति भी सम्मित हो जाते हैं, वो भी वचनबद्ध हो जाते हैं और कहते हैं दोबारा वो पलट के अब गाँव में या अपनी पत्नी के पास नहीं जाएंगे। ठीक ऐसा ही होता है। उसके बाद प्रजापति वहाँ से चले जाते हैं
और राहुल का शरीर फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर जैसे तैसे 13वीं उसकी की जाती है और 13वीं करने के जो उसकी सारी प्रक्रिया होती है प्रजापति की, कर्म क्रिया की, विधि विधान की, पूजा पाठ की, वो सभी पूरी कर दी जाती है। उसके बाद ना तो प्रजापति दोबारा कभी आते हैं और ना ही उसकी आवाज़ किसी को सुनाई देती है। आज प्रजापति के मरे हुए करीब 10-12 साल हो गए होंगे। अब दोबारा ऐसा कोई घटना घटी नहीं। प्रजापति का परिवार जो है अभी सुखी है, उनकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं और नहीं है सिर्फ प्रजापति। जब भी छठ का समय आता है सभी की आंखें नम हो जाती है और सभी को प्रजापति याद आ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।